गठबंधन सरकार का आज तीसरा बजट पेश हो गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री अपना बजट पेश किया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इस बजट को कैसे देखते हैं, खुद बात करने के लिए डिप्टी सीएम साहब हमारे साथ मौजूद है। दुष्यंत जी, पहला यही सवाल है, 2.25 लाख करोड़ का एक बड़ा बजट तो पेश कर दिया। सबसे पहले यही सवाल है, आप इस बजट को कैसे देखते हैं, कितना एक सुखद बजट फील हो रहा है आपको? देखिए, जिस प्रकार से वित्त मंत्री के तौर पे मुख्यमंत्री ने अपना तीसरा बजट आज हरियाणा प्रदेश के लिए समर्पित किया है, ये अपने आप में इस पूरे बजट के विजन में आपको चहुमुखी विकास दिखा और किस प्रकार से रूरल डेवलपमेंट और अर्बन डेवलपमेंट जो हमारी यूएलबीज और पीआरआईज है उसके लिए 50-50% की वृद्धि बजट में करनी और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर विकास कैसे हो, जिला परिषद को ज़्यादा पावर देनी, खास तौर पर एम्प्लॉयमेंट सेक्टर कैसे इम्प्रूव हो, एविएशन को एक बूस्ट कैसे मिले, एग्रीकल्चर के अंदर नई टेक्नोलॉजी पैक हाउसेस जैसी कैसे आए। मुझे नहीं लगता उनने कोई विभाग छोड़ा है। प्रत्येक विभाग का खर्चा भी बढ़ाया है, उसको पावर्स भी और दिया और नई इनोवेशंस के लिए अपने बजट में, चाहे डाटा सेंटर पॉलिसी हो, ई व्हीकल पॉलिसी हो, हमारी ये एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी हो, इसका उल्लेख रखना ये अपने आप में दिखाता है कि सरकार गंभीर है। कैसे हम पिछले एक साल में 21,800 करोड़ का निवेश प्रदेश में ला पाए हैं। हमारा यही टारगेट है कि 50,000 करोड़ का लक्ष्य अगले वित्त वर्ष का हम अचीव कर पाए, नए निवेश का जो इंडस्ट्री के तौर पे आएगी और उसके साथ प्रदेश के अंदर नई टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं। और ख़ास तौर पर जैसे हमारे मेरे आग्रह को उनने इसमें दिखाया कि हम नई रोड की बजाय रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे स्ट्रेंथन करेंगे, वाइडनिंग ऑफ रोड्स कैसे करेंगे, रिकारपेटिंग कैसे करेंगे। मैं सुनता रहा 2 साल विधानसभा के अंदर भी कहते हैं कि गड्ढों वाली सड़कें, क्योंकि हमेशा नई सड़कों के लिए पैसा दिया जाता था। मैंने इस बार प्रोविज़न करवाई है कि इस बजट के अंदर नई सड़कों की बजाय पुरानी सड़कों को कैसे बेहतर बनाया जाए, उसके ऊपर फोकस किया जाए। आपने कहा कि तकरीबन सभी डिपार्टमेंट की एलोकेशन बढ़ाई गई है। विपक्ष की बात कर लेते हैं। विपक्ष कह रहा है कि कर्ज लेकर तो आप कुछ भी बढ़ा सकते हैं। लगातार जो प्रदेश है उस पर कर्ज बढ़ रहा है। 2.25 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका है। आप लोग तो कर्ज ले रहे हैं, घी पी रहे हैं। अगर आप पिछले वर्षों का जो हमारा ग्रॉस यूटिलाइजेशन थी और उस पर कितना कर्जा था, परसेंटेज आपका रेवेन्यू वो देखेंगे तो पहले 6.5-7.5% आया करता था हरियाणा में। आज हमने 3% से भी नीचे रखकर अपने बजट को बढ़ाया है। आज जो चीज़ पहले लाख रुपए में होया करती थी शायद वो 10 लाख में होती है, क्योंकि कॉस्ट मटेरियल टेक्नोलॉजी बड़ी है और उसी तरह आपके जो लैंड एसेट्स थे उनकी वैल्यूएशन भी बड़ी है। तो ये कहना कि परसेंटाइल में लाखों में चला गया, हमें तो देखना पड़ेगा कि हमने कैसे 6% से उसको 2.8% पे लाने का काम किया है। और सरकार उस फोकस को भी ध्यान में रख रही है कि हमारी जेब भी जो है वो खाली ना हो जाए। हमने हर तरह के प्रोविजंस पहले रखे हुए हैं। एक राजकोषीय घाटा है। आप लोग तो कह रहे हैं, सीएम साहब ने भी पीसी में कहा कि राजकोषीय घाटा हम कम कर रहे हैं, लेकिन हुड्डा साहब का कहना है, नेता प्रतिपक्ष का, कि जो गुणा भाग आप लोग करते हैं वो ठीक नहीं है। आपकी गुणा भाग ही गलत है। उस तरीके से आप लोग गलत चीज को भी ठीक दिखा रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा जी ने कभी टैक्सेशन विभाग या फाइनेंस विभाग खुद देखा नहीं है। वो तो उनके वजीर चलाया करते थे और उनको घुमाया करते थे। हम तो प्रॉपर इसको समझ के एक एक एस्पेक्ट को देख के तब अपनी कितना खर्चा हमारा होना चाहिए उसके ऊपर काम करते हैं। गांव और किसान की बात कर लेते हैं। इस बजट में गांव और किसान पर खासा फोकस दिख रहा है। जो एलोकेशन है खेती बाड़ी के लिए वो भी 1/4 बढ़ा दी गई है। गांवों का भी बजट बिल्कुल डबल दिख रहा है एक तरीके से। क्या मानते हैं, किस तरीके से गांव और किसान का विकास हो पाएगा? साल 2022 का तो बजट पेश कर दिया, 22-23 का। किसानों की आय दोगुनी अब तक तो हुई नहीं है। देखिए, जहाँ हमारे बजट के अंदर रूरल डेवलपमेंट की बात है तो प्रत्येक सेक्टर को हमने टच किया। जिला परिषद को कैसे पावर्स दी जाएगी, कैसे एडिशनल फंडिंग सड़कों के लिए जिला परिषद के पास आएगी, मार्केटिंग बोर्ड की जगह कैसे सड़कें अब जिला परिषद बनाएगी। ये तो जिला परिषद तो एक टाइम पे डिफंक्ट बॉडी थी। हमारा ये टारगेट है कि स्टेट हेड का 15% जिला परिषद के माध्यम से लिया जाए और साथ ही साथ आज सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो वो इम्प्रूव हो। पॉन्ड अथॉरिटी के अंदर 600 करोड़ रुपया तो मैंने सैंक्शन किया है कि सिर्फ तालाबों के सौंदर्यकरण के लिए। अब तालाब सुंदर होंगे, गांव का विकास होगा, जब भी गांव आगे बढ़ेगा। उसके साथ साथ आज हम गांव की बात करें
तो फार्मर को कैसे एंड टू एंड टेक्नोलॉजी दी जाए, कैसे ड्रिप इरिगेशन का लाभ उसको मिले, कैसे उसको बेहतर पानी की व्यवस्था संसाधन के लिए भी बड़ा बजट रखा है। बिल्कुल रखा है। और यही फोकस है कि हमारी सरकार चाहती है कि ग्रामीण अंचल को पहले से और सशक्त बनाया जाए। आप अगर रोजगार की बात कर लेते हैं, इंडस्ट्री आपके पास है, इंडस्ट्री का भी कहीं ना कहीं जो बजट एलोकेशन दिख रहा है काफी भारी भरकम दिख रहा है। रोजगार का क्या लगता है? मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि हम लोग सब रोजगार के अवसर उत्पन्न करेंगे, तो रोजगार को लेकर क्या मानते हैं, क्या टारगेट आप मानते हैं कि 22-23 में कितने लोगों को रोजगार? पद्मा के माध्यम से हमारा फोकस रहेगा कि एमएसएमई रूरल इन्वायरमेंट में आए, उसके साथ साथ बड़ी इंडस्ट्री भी आए, हमारे HSIDC के जितने IMT हैं वो विकसित हो और उसका लाभ इंडस्ट्री लेने लग चुकी है। आपने खुद देखा कैसे मारुति ने भी अब हमें बिड करके ये ऐसा बता दिया है कि वो अब 18,000 करोड़ रुपए हरियाणा में लगाएगी। सुजुकी मोटर्स अपना 100 एकड़ के अंदर स्कूटर प्लांट रखेगी। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए एम्प्लॉयमेंट के संसाधन तो बढ़ेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट भी हो, ये भी हमने टारगेट लिया है, मगर उसके साथ साथ ज़्यादा प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट भी हो, ये भी हमारा फोकस। 22-23 के लिए रोजगार का क्या टारगेट है, इन्वेस्टमेंट का क्या टारगेट है? क्योंकि हुड्डा साहब ने कहा है कि जो मैं तो ये इन्वेस्टमेंट है मानता हूं, बिल्कुल गिर चुकी है प्रदेश में। अगर 21,800 करोड़ रुपए खुद मुख्यमंत्री अपने बजट अभिभाषण में कहते हैं कि मैंने पिछले साल स्टेट में इन्वेस्टमेंट देखी है, तो मैं ये मानता हूँ कि इस साल हम 35 से 40 और 50,000 का लक्ष्य हम छुएंगे कि 50,000 करोड़ का निवेश 22-23 में हरियाणा प्रदेश में। आप किसान भी हैं, आपका पूरा परिवार खेती बाड़ी भी करता रहा, आपके किन्नू के बाग भी हैं। सीएम साहब ने बार बार कहा है कि किसानों को भी कहीं ना कहीं जो फसल बोते हैं वो एक तरीका बदलना होगा, बागवानी पे आना होगा, सब्जियां बोनी होगी, जो डेयरी है उसको भी बढ़ावा देना होगा। किसानों के लिए खास तौर से क्या क्या आप कहते हैं? क्योंकि जो आप लोग यहाँ पे बैठे हैं उसमें कहीं ना कहीं गाँवों का, किसानों का एक बड़ा रोल है। देखो अनिल जी, हमारे जो रेतीला इलाका था उसमें पहले चने हुआ करते थे, लोगों ने वहाँ पर हॉर्टिकल्चर को अपनाया। आज कीनू है, अमरूद है, बेर है, अनेक हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट आ गई और अब तो लोगों ने पॉली हाउस लगा के एरिड रीजन में भी फूलों की खेती कर ली। ऑल्टरनेटिव सोर्स जब तक किसान नहीं लेगा उसकी इनकम डबल ट्रिपल नहीं होगी। मगर आज भी ऐसे किसान हैं जो 1 एकड़ से 4-4, 5-5 करोड़ रुपया भी सालाना कमा रहे हैं ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स पे, और स्टेट भी उसके लिए फाइनेंस कर रही है। हमने तो खुद पैक हाउसेस के लिए भी जो वेदर कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल्ड होंगे, 100 की अनाउंसमेंट इस बजट में रखी है, पॉली हाउसेस के लिए भी रखी है। और पहली बार है कि सब्सिडी भी किसान के खाते में ट्रांसफ़र होती है, बीच में कोई लेने वाला नहीं है और उसका लाभ मिल रहा है। अगर हम MSP की बात करें तो सारी फसलें हमने खरीदने का निर्णय लिया, जहां हम बाजरे को नहीं खरीद पाए मगर हमने उसके 52 भरपाई के अंदर किसान को लाभ दिया। आज भी मैंने तो कल फैसला लिया है कि सरसों की जो खरीद है उसको भी 21 तारीख से प्रदेश में हम शुरू करेंगे, 21 मार्च से, अप्रैल से नहीं। और गेहूं की खरीद जो पहले 10 अप्रैल से होती थी उसको भी हम 1 अप्रैल से शुरू करेंगे। और साथ ही युवाओं की बात कर लेते हैं, क्योंकि रोजगार एक बड़ा मुद्दा और आपसे काफी उम्मीद है, क्योंकि आपने कहा कि 75% आरक्षण दिया जाएगा। जिस तरीके से बार बार सब रोजगार पे फोकस किया जा रहा था, जो युवा आपसे मिलने आते हैं आप भी कहीं ना कहीं उनको कहेंगे कि भाई रोजगार से ज्यादा सब रोजगार पर भी फोकस किया जाए, चाहे खेती बाड़ी से related खुद काम का सोर्स ऑफ इनकम होगा वो बेहतर है, लॉन्ग टर्म है। और आज भी जो लोग सरकारी नौकरी की बजाय प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं वो ज़्यादा पैसे कमाते हैं। मगर क्योंकि एक इच्छा हर आदमी की होती है कि जॉब सिक्योरिटी रहे, गवर्नमेंट जॉब्स तो एक लिमिट में निकलेंगे। और हमने तो पिछले 2 वर्षों से देखा है कोविड के कारण ज़्यादातर जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन और वो नेशनली कैंसिल हुए हैं। मगर ऑल्टरनेटिव पॉइंट पे नई MSP आई, MSMEs आई हैं और उनने एक एक जगह 10-10, 15-15 छोटे रोजगार पैदा करे हैं और उनका फ़ायदा भी दिख रहा है कि हमारी इकोनॉमी में छोटे शहरों में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन अब शुरू हुई। यानी अब पोस्ट कोविड जो विकास है प्रदेश का होना चाहिए उस पर पूरा आप लोग फोकस करेंगे। जिस तरह का बजट मुख्यमंत्री ने रखा है एज फाइनेंस मिनिस्टर, मैं मानता हूँ कि फोकस सरकार का यही होगा कि पोस्ट कोविड क्राइसिस को जल्दी निपटा। एक आखिरी सवाल है, हुड्डा साहब तो कह रहे हैं कि 0 से कम नंबर तो मैं क्या दूं बजट को, आप कितने नंबर बजट को देना चाहेंगे? हालांकि वित्त मंत्री है, नंबर तो आप जारी ही देंगे, फिर भी अगर आपके महकमों को देखकर। देखिए मैं तो इतना बोलूँगा कि हरियाणा प्रदेश के लिए जो एक प्रगतिशील विकासशील बजट होना चाहिए था वो है, और 100 on 100 इस बजट के लिए हम देंगे। बिल्कुल, देखिए डिप्टी सीएम साहब बजट को पूरे नंबर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बजट में गाँव पर फोकस किया गया है, किसान पर फोकस किया गया है। कैमरामैन जसबीर के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, चंडीगढ़।